स्वागत करता हूं आपका फिर एक बार बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में। तो इस वीडियो का आपका तात्पर्य है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, सिंपल आपको सारी चीज़ें बताऊंगा और जो आपको डिफ़िकल्ट लगती हैं वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो का टॉपिक क्या है? आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर आप क्या कर सकते हैं, स्कोप क्या होता है। ठीक है, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कुछ और भी एक्स्ट्रा टॉपिक हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। पहला टॉपिक है क्या कर सकते हैं, दूसरा स्कोप क्या है इसको करने का, तीसरा गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब, बहुत सारे बच्चों के मन में कन्फ्यूज़न रहता है। चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट, अभी सबके माइंड में बिजनेस बिजनेस चल रहा है कि आप बिजनेस क्या कर सकते हैं, कौन से बिजनेस में आपको गवर्नमेंट सब्सिडी भी देगी। तो इस वीडियो में हम यही सारी चीज़ें बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें मिलती हैं, दोनों ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां पर सारी चीज़ें मिलती हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ज्वाइन ज़रूर कर लेना। और इंस्टाग्राम आईडी भी मिल जाएगी, वहां पर आप मुझसे सारे डाउट आस्क कर सकते हो, जो भी आपको पूछना है, कुछ भी संबंधित कॉलेज से संबंधित, कॉलेज के बाद आपको क्या करना है, करियर गाइडेंस, जो भी आपको पूछना है, इंस्टाग्राम की लिंक आपको मिल जाएगी। फॉलो करके मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा, 100% रिप्लाई मिलेगा। तो हम बात करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कंटिन्यू स्टडी, कि आपने बीएससी कर लिया दोस्तों, आफ्टर बीएससी आपको एमएससी करना है। एमएससी क्यों करना है? दो रीज़न होते हैं। पहला रीज़न कि कुछ बच्चों को रहता है कि नहीं सर हमें तो एमएससी करना है, बस करना है, ठीक है, कोई उनका तात्पर्य नहीं रहता, कोई गोल नहीं रहता। लेकिन दूसरा एक स्टूडेंट है, उनको क्या किस लिए एमएससी करना रहता है? क्योंकि कई गवर्नमेंट जॉब में एमएससी मांगी जाती है। बीएससी की बेसिस पर आप कई गवर्नमेंट जॉब में एलिजिबल नहीं रहते हैं। कुछ जगह पर कुछ प्राइवेट कंपनीज़ जो हैं वो भी एमएससी को आपको रिक्वायर करती हैं कि एमएससी करा होगा आपने, तभी हम अपने इधर जॉब भी देंगे। तो इस तरीके से आप एमएससी कर सकते हो। क्यों करने की आवश्यकता है ये मैंने बता दिया। अब कैसे आप एमएससी कर सकते हो? तो आपने एक एग्ज़ाम सुना होगा दोस्तों, आईसीएआर, जिसके लिए आप जो है बीएससी एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर करने के लिए आईसीएआर का एग्ज़ाम देते हो, वैसे ही आपका एमएससी करने के लिए जेआरएफ होता है। जिस तरीके से आप एमपीपीएटी देते हो बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए, वैसे ही जवाहरलाल नेहरू और राजमाता कृषि विश्वविद्यालय ज्वाइंट का एग्ज़ाम कराती है एमएससी करने के लिए। तीसरा आपके पास इंपॉर्टेंट ऑप्शन हो जाता है, प्राइवेट आप कर सकते हो, नॉर्मल एमएससी कर सकते हो किसी भी प्राइवेट कॉलेज से, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से। तो आपने समझ लिया कि आपको बीएससी आप किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है एमएससी कर सकते हो। जिस तरीके से आपने बीएससी के लिए एग्ज़ाम दिया था, वैसे ही आपको जो है गवर्नमेंट पाने के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी पाने के लिए आपको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा एमएससी करने के लिए। तो इस तरीके से आप समझ गए हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है दोस्तों जॉब। अब जॉब आपने देखा तो जॉब जैसे ही सुनते हैं सभी स्टूडेंट, उनके मन में एक ख्याल आता है कि गवर्नमेंट जॉब अच्छी है या प्राइवेट जॉब। ठीक है, अब क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब में कई जगह सैलरी कम होती है, लेकिन प्राइवेट जॉब में सैलरी ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से आज हम इस वीडियो में पूरे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपने ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है, जो भी अभी बीएससी हॉर्टिकल्चर कर रहा है, एग्रीकल्चर कर रहा है, फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, और सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब तो 100% कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पर सेम जो आपके थर्ड सेमेस्टर हो रहा है, फर्स्ट सेमेस्टर हो रहा है, जितने भी आपके एमसीक्यूज़ वाले एग्ज़ाम हो रहे हैं, सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं, फाइनल थ्योरी एग्ज़ाम हो रहे हैं, वो आपको यहाँ पर डिटेल मिलेगी। व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, और इंस्टाग्राम में फॉलो ज़रूर कर लेना। तीनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब हम बात करते हैं प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब में दोस्तों कई जगह होता है कि बीएससी करने के बाद ही आपको जो है एलिजिबल कर दिया जाता है और आप जाकर एडमिशन, मतलब वहाँ पर जॉब कर सकते हैं। बीएससी करने वालों को थोड़ी सी कम सैलरी मिलती है, लेकिन आपने एमएससी कर ली है तो आपको आपकी एलिजिबिलिटी, आपकी क्योंकि आपने ज़्यादा स्टडी कर ली, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो गया, इसलिए आपको थोड़ी सी ज़्यादा उनसे, बीएससी वालों से 5-6 हज़ार रुपये ज़्यादा आपको एमएससी करने के बाद सैलरी मिलती है। तो इस तरीके से आप जो है आप प्राइवेट कंपनीज़ में जा सकते हैं। अब रही बात प्राइवेट कंपनीज़ में जाएँ कैसे, तो जो अच्छे कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर प्राइवेट कंपनीज़ खुद आती हैं प्लेसमेंट करने के लिए बच्चों का,
लेकिन जहाँ पर प्लेसमेंट नहीं होती है तो आपको उस बात का ध्यान रखना है, आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। आप उन सभी से कांटेक्ट करिए जो आपका प्राइवेट जॉब में है या फिर प्राइवेट कंपनीज़ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उनकी बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, आप वहाँ पर कांटेक्ट करें, या फिर आप एग्री एम्पायर को सब्सक्राइब कर लें तो भी आपको यहाँ पर प्राइवेट जॉब्स की बहुत सारी नोटिफिकेशन मिलेगी। जैसे कि अभी एक गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनी है जो कि आपका दिसंबर में रिक्रूटमेंट आने वाली है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जैसी रिक्रूटमेंट आती है मैं आपको बता दूंगा। आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर आप उस प्राइवेट जॉब में आ सकते हैं। 4 लाख पर एनम वो दे रहे हैं सैलरी, ठीक है। तो वो जो भी आपको फुल डिटेल होगी मैं आपको दिसंबर तक मैं बताऊंगा उस वीडियो के माध्यम से। कुछ ही दिन बचे हैं दिसंबर में, आफ्टर 1 वीक 2 वीक आपको डिटेल मिल जाएगी उस वीडियो के माध्यम से। दूसरा होता है गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत सारे अलग अलग जॉब्स होते हैं, जैसे कि AFO होता है। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में एक ही ख्याल होता है, उनका एक ही एम में चल रहा है, AFO एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। तो आप बिल्कुल एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में जा सकते हैं। उसका क्राइटेरिया देखें आप, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको एक जॉब वाली वीडियोस की सीरीज़ भी मिलने वाली है इस चैनल में, जहां पर हम एक एक एग्ज़ाम को पर्टिकुलर भी पकड़ेंगे, उसके क्राइटेरिया देखेंगे, उसका सिलेबस देखेंगे, क्या आप कर सकते हैं कि नहीं, क्या आप BSc एग्रीकल्चर में हो और एलिजिबल हैं कि नहीं, क्या आप BSc हॉर्टिकल्चर के बाद एलिजिबल हैं कि नहीं, और सैलरी कितनी है, 80,000 है, 1 लाख है, 30,000 है, 25,000 है, 5 लाख है, जितनी भी आपकी सैलरी हो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अभी हम पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात नहीं करते हैं, इस वीडियो में ये डिटेल नहीं था, हमारे टॉपिक्स कुछ अलग हैं। हमने जॉब के बारे में देख लिया है, आप प्राइवेट कैसे कर सकते हैं और गवर्नमेंट कैसे कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो आपने प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब दोनों के बारे में देख लिया। हम पर्टिकुलर बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब की, एक प्रॉपर एक वीडियो आएगी जिसमें हम गवर्नमेंट जॉब की बात करेंगे। अब तीसरा ऑप्शन आता है कंपनी, कि आपने BSc एग्रीकल्चर कर लिया, हॉर्टिकल्चर कर लिया, कंपनीज आती हैं, ये भी प्राइवेट से ही संबंधित है, प्राइवेट जॉब से ही संबंधित हैं। हॉर्टी कंपनीज आती हैं जिसमें आपकी हॉर्टिकल्चर की जो क्रॉप्स रहती हैं उनकी यहाँ पर सारी प्रोसेसिंग होती है, सारी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पर जो BSc हॉर्टिकल्चर वाले जो स्टूडेंट रहते हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिल जाती है, और एग्री कंपनीज जो रहती हैं वो BSc एग्रीकल्चर जिन स्टूडेंट ने किया है उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देती हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है जिसका BSc हॉर्टिकल्चर का बैकग्राउंड है वो हॉर्टिकल्चर की कंपनीज में अच्छे से जो है काम कर पाएगा, अच्छे से अपनी मेहनत लगन लगा पाएगा, लेकिन एग्रीकल्चर वाला उसमें नहीं जा पाएगा। तो प्रेफरेंस जिस भी कंपनी जो भी कंपनी रहती है वो उस तरीके से अपने स्टूडेंट्स को, रिक्रूटमेंट को प्रेफरेंस देती है। तो अगर आप एग्रीकल्चर कंपनी में जाना चाहते हैं तो आप एग्रीकल्चर कर लीजिए, BSc हॉर्टिकल्चर करते हैं तो आपको हॉर्टिकल्चर कंपनीज मिलेंगी। सैलरी हो जाती है मिनिमम, हम ऑन एन एवरेज देखें तो 15 से 20,000 रुपये कोई भी प्राइवेट कंपनीज आपको देती हैं फर्स्ट ईयर में ही, फर्स्ट मंथ में ही आपको 15 से 20,000 रुपये मिलने लगती है कोई भी प्राइवेट कंपनी में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे फेमस टॉपिक हम कह सकते हैं बिजनेस, ठीक है। सभी के मन में आ रहा है बिजनेस हमें करना है, गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी है, प्राइवेट जॉब नहीं करनी है, बिजनेसेस करने हैं। तो बिजनेसेस के ऊपर भी एक मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन हम इस वीडियो में बेसिक बात कर लेते हैं कि आप किस टॉपिक पर, किस सब्जेक्ट पर, किस स्टार्टअप पर, किस तरीके से आप जो है बिजनेस कर सकते हैं। पहला हमारा टॉपिक आ जाता है दोस्तों मशरूम कल्टीवेशन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिजनेस है ये, और बहुत ही यहाँ पर इसका स्कोप भी मुझे लगता है फ्यूचर में, ये मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। मशरूम कल्टीवेशन अभी शहरों में हम देखें तो मशरूम कल्टीवेशन का बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्कोप बढ़ता जा रहा है, लगातार इसकी डिमांड बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई कम हो रही है, क्योंकि मशरूम कल्टीवेशन वाले अभी स्टार्टअप्स हैं नहीं इतने ज़्यादा। तो आप इस तरीके से इस जो गैप है बिजनेस जो गैप आ रहा है मशरूम कल्टीवेशन का, आप उसको फिलअप कर सकते हैं और लाखों रुपए अर्न कर सकते हैं, ठीक है। ये समझ गए। दूसरा हो जाता है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन से आप क्या समझते हैं? इससे ये तात्पर्य है कि जो आपका पॉली हाउस, ग्रीन हाउस में जो खेती होती है ना दोस्तों, आपको पता है पॉली हाउस में अगर आपने हॉर्टिकल्चर से किया है अपनी BSc एग्रीकल्चर, या फिर आप फर्स्ट या सेकेंड ईयर या जिस भी ईयर में हैं आप, और एग्रीकल्चर बैकग्राउंड वाले भी सभी जानते हैं पॉली हाउस, ग्रीन हाउस क्या होता है, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है मुझे लगता है।
तो इसकी भी आप जो है आप इसमें भी अच्छे तरीके से वेजिटेबल क्रॉप्स की आप जो है खेती करते हैं तब भी आप बहुत ही अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, अभी तो गवर्नमेंट भी इन सारी चीज़ों में आपको जो है सब्सिडी दे रही है, तो बहुत ही अच्छा मौका ये है कि आप प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक और आइडिया आपको बताऊँगा लास्ट में, तो उसके लिए वेट करिएगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आप अपने स्कोप के लिए, अपने फ्यूचर के लिए यहाँ पर तैयार हैं, तो एक लाइक ज़रूर कर देना। लाइक नहीं किया है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एग्री एम्पायर आप सभी का ही है, ठीक है। थर्ड हमारा जो बिजनेस आइडिया है वो है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की फार्मिंग करना। आपने देखा होगा जो एग्रोनॉमी क्रॉप्स हैं उनसे 10 गुना ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिल जाता है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में आप जो है सब्जी भी लगा सकते हो, फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती भी कर सकते हो। इस तरीके से आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की फार्मिंग में। थोड़ा सा हो सकता है आपको ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना पड़े, लेकिन आपका प्रॉफिट भी, जी हाँ, आपको 100% प्रॉफिट भी बढ़कर ही मिलेगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। हमारा नेक्स्ट और लास्ट नहीं, मे बी यहाँ पर एक और टॉपिक है, ठीक है। आपका यह है ओपन योर ऑन नर्सरी। नर्सरी बिजनेस भी कर सकते हो आप, जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको जो टेंडर्स मिलते हैं, कोई भी एक पार्क बना दिया, वहाँ पर जो है आपको पौधे लगाने हैं, तो गवर्नमेंट बहुत सारे पार्क ओपन कर रही है, टेंडर ओपन कर रही है, तो आप अपनी नर्सरी ओपन करें। छोटे छोटे आप जो है आप सीडलिंग लगा सकते हैं, किसी भी खेती कर सकते हैं कोई की भी, और वहाँ पर आप जो है सेल आउट कर सकते हैं। बस इसमें आपको जो है अपने कॉन्टैक्ट बढ़ाने पड़ेंगे, आपको सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज करनी पड़ेंगी। और जी हाँ, इसमें भी आपको 100% फ़ायदा ही होने वाला है। और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट एक और बिजनेस आइडिया है जो कि अभी अभी आया, एनिमल प्रोडक्शन या फिर एनिमल आप जो है हस्बेंड्री कर सकते हैं, जिसमें आप बकरी पालन कर सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट, अभी बकरी पालन बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर फेमस हो रहा है, और मुझे लगता है कि बकरी पालन से आपको 100% प्रॉफिट मिलने वाला है। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं या फिर बिजनेसमैन वाला एक माइंडसेट आप रखते हैं, तो बकरी पालन आपके लिए एक बहुत ही अच्छा स्टार्टअप हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर आपको इनकी पूरी डिटेल चाहिए तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, मुझे कॉल कर लेना, वहाँ पर आपको मेरा डायरेक्ट व्हाट्सअप नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा व्हाट्सअप ग्रुप में, तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। और आपको जो भी डाउट हो आप मुझसे आस्क करिएगा, कोई भी बिना हिचक के, और कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन रहता ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ दोस्तों। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपका ही चैनल है, यहाँ पर आपको हर एक चीज़ आपको मिलती हैं, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती हैं वो आपको मिलती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।